चुनाव 2024 जोधपुर लोकसभा से भाजपा कांग्रेस ने खेला राजपूत कार्ड। शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ की खींचतान को भुनाने की कोशिश, उच्चारणा को देंगे चुनौती। सरकारी कंपाउंडर से कैरियर की शुरुआत, अब शेखावत को टक्कर देंगे लोकसभा चुनाव में करण सिंह बीजेपी को। जोधपुर लोकसभा सीट से दोनों पार्टियों ने राजपूत प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने करण सिंह उच्चारणा को दिया टिकट, तो वही पिछली बार गहलोत के बेटे थे उम्मीदवार। वही बीजेपी ने अब की बार फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद जोधपुर लोकसभा के प्रत्याशी की तस्वीर साफ हो गई है। इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों बड़ी पार्टी के प्रत्याशी राजपूत समाज से है। ऐसे में कांग्रेस ने पिछले दिनों बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच आपसी खींचतान को भुनाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उन्हीं के समाज के गहलोत के गढ़ में पायलट समर्थक किरण सिंह बने प्रत्याशी। वैभव को भी टिकट मिला है। कांग्रेस से जोधपुर लोकसभा से प्रत्याशी करण सिंह के बारे में जानते हैं तो आपको बता दें कि कंपाउंडर से कैरियर की थी शुरुआत। करण सिंह की उच्चारणा मूलतः जोधपुर के नजदीक उच्चारणा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने कैरियर की शुरुआत जालोर में सरकारी नौकरी के तौर पर नर्स यानी कंपाउंडर के रूप में की थी। कुछ समय तक नौकरी करने के बाद उन्होंने जालोर में ही आशापूर्ण के नाम से अपनी रियल एस्टेट कंपनी खोल दी थी, जिसके जालोर से प्रोजेक्ट सफल होने के बाद सरकारी नौकरी छोड़कर फुल टाइम रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ गए। कुछ समय बाद जोधपुर में अपने प्रोजेक्ट शुरू की। उसके बाद उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। कांग्रेस से जुड़ गए, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लिया। 2007 में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के आधिकारिक रूप में जुड़ गए थे। आपको बता दें, कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद जोधपुर के रण में मुकाबले में दिलचस्प मोड़ पहुंच चुका है लोकसभा चुनाव। यह सचिन पायलट समर्थक उच्चारणा केंद्रीय मंत्री शेखावत को टक्कर देते नजर आएंगे। जोधपुर में सचिन पायलट के सबसे बड़े समर्थक करण सिंह उच्चारणा को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। इसकी औपचारिक घोषणा कभी भी हो सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि करण सिंह के सक्रिय राजनीतिक में आने में अशोक गहलोत पिछले 10 सालों से रोड़ा अटके हुए बने हुए थे। लेकिन लगातार 2 विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ इसलिए टिकट नहीं मिला कि वे पायलट समर्थक है, लेकिन कांग्रेस में बदलती राजनीतिक के दौर में अशोक गहलोत को इस बार पायलट से बड़ी शिकस्त मिली है। आपको बता दें, हालांकि लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अशोक गहलोत को अपने धुर विरोधी के समर्थक के नाम पर सहमत होना ही पड़ा, जो बताता है कि गहलोत की दिल्ली में पकड़ कमजोर होती जा रही है। आपको बता दें, यह सब जानते हैं कि करण सिंह उच्चारणा पायलट समर्थक है। 2018 के चुनाव में उन्होंने जोधपुर और पाली जिले की विधानसभा सीटों से दावेदारी की थी, लेकिन गहलोत इससे रोड़ा बने रहे। पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद करण सिंह को संगठन में भी सीमित कर दिया गया। वर्ष 2019 में भी टिकट नहीं मिलने के कारण सरकार जाने के बाद हालात बदले। पायलट की केंद्रीय नेतृत्व से प्रकटता बढ़ गई। अब लोकसभा चुनाव के में वैभव के लिए अशोक गहलोत को सबका साथ चाहिए था। यही करण सिंह को लेकर 3 मार्च को दिल्ली गए थे, सभी से मिलवाया, साथ में धर्मेंद्र राठौड़ भी थे। इसकी वजह यह है कि करण सिंह का जालोर सिरोही के राजपूत बेल्ट में होल्ड है। उनका समर्थक अब वैभव गहलोत के लिए जरूरी है, क्योंकि वैभव गहलोत को जालोर पाली से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया है। आपको बता दें, जोधपुर में सचिन पायलट के सबसे बड़े समर्थक करण सिंह उच्चारणा को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने का फैसला भी किया है। इसकी आपको बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि करण सिंह के सक्रिय राजनीति में आने के बाद कांग्रेस में अपनी अच्छी पेट है, लेकिन अपने धुर विरोधी के समर्थक के नाम पर सहमत होना पड़ा आज अशोक गहलोत को, जिसके लोग को लेकर आज हालात बदले हैं। पायलट की केंद्रीय नेतृत्व में प्रगटता बढ़ गई है। अब लोकसभा में अशोक गहलोत को सबका साथ चाहिए था, लेकिन चुनाव लड़ाना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन गहलोत लोकसभा चुनाव लड़ने से दूर क्यों रहे? आपको बता दें, उनके बेटे के लिए उच्चारणा का समर्थक पार्टी अशोक गहलोत को जरूरी था, इसलिए वो अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते थे और वह केंद्र की कांग्रेस में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए चुनाव लड़ने से दूरी बना लिए। इसकी वजह भी यह है कि अगर वे जीत भी जाते तो
सरदारपुरा विधानसभा सीट छोड़नी ही पड़ती। उसे वापस लेना फिर आसान नहीं होता अशोक गहलोत के लिए, जिसके लिए इसके अलावा गहलोत का फोकस राज्य की राजनीतिक में ही बना हुआ है। वे राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि उन्हें अपने बेटे वैभव गहलोत के टिकट के लिए पायलट समर्थक करण सिंह उचेड़ा का समर्थन ही करना पड़ा। आइए, टिकट मिलने के बाद जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस के दावेदार करण सिंह उचेड़ा ने टिकट मिलने के बाद क्या कहा, मां भगवती आशापुरा के श्री चरणों में नमन। साथियों, मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पिछले 20 साल की मेरी कांग्रेस की में वर्कर के रूप में काम करने की शैली को देखते हुए जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में काम करने का मौका दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से संपूर्ण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे साहब, हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे युवा दिलों की धड़कन, संपूर्ण भारत में लोकतंत्र के बचाने की मुहिम में निकले श्रीमान राहुल जी गांधी साहब, हमारे राष्ट्रीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वेणुगोपाल जी, संपूर्ण भारत के युवाओं की दिलों की धड़कन और कण कण में, राजस्थान के कण कण में बसे युवाओं के दिल में श्रीमान सचिन जी पायलट साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सुखविंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान टीकाराम जी जूली साहब, हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन श्रीमती रजनी पाटिल जी, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर प्रगट सिंह जी, संपूर्ण मारवाड़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्पेशली जोधपुर का हर कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे को इस लायक समझा कि मैं जोधपुर का कांग्रेस का लोकसभा के प्रत्यक्ष रूप में नेतृत्व कर सकूं। आपका बहुत बहुत